हे गाइस, तुम लोग का यहाँ पे साल की पहली वीडियो में स्वागत है। फाइनली काफी दिनों के बाद मैं वॉल्यूम का एक्सप्लेनेशन लेके वापस आ चुका हूँ। तो आइए बजाओ ताली। मैंने इससे पहले मैं आगे एक्सप्लेन करूँ, पीछे का एक फ्लैशबैक दे देता हूँ। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ग्लेंडा ने कंफर्म कर दिया था कि यूकी जो है ना वो मैरियाबेल के कब्जे में है। वेल बताओ जरा ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। ये मेरे ओजी कपड़े हैं मेरे कैरेक्टर के। मैंने बोला नया साल है, पहली वीडियो है तो अपना ओजी कपड़ा पहन के आते हैं। वेल अब आगे का यहाँ पे वॉल्यूम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे ये जो यहाँ पे वीडियो होने वाली है ये तुम लोग मान लो एक यहाँ पे बिल्डअप होने वाला है। मतलब यहाँ पे आगे फाइट होगी, कुछ यहाँ पे एक्साइटमेंट चीजें होंगी। ये एक बिल्डअप एपिसोड टाइप का होने वाला है। वेल इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ग्लेंडा ने जैसे यहाँ पे रिम्बो को बता दिया था कि जो यूकी है वो मैरियाबेल के कब्जे में है एंड मैरियाबेल उसे जो भी कुछ कह रही है यूकी उसी हिसाब से चीजें कर रहा है। ये सब सुनने के बाद रिम्बो को कंफर्म हो गया था कि उसका जो शक है ना वो एक्चुअल में सही है। वेल ये सब सुन के हिनाता जो होती है ना वो भी काफी शॉक होती है क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि यूकी एक्चुअल में किसी के कहने पे ये सब कर रहा है। वेल जब ये चीजें यहाँ पे रिम्बो सुनता है तो उसे यही चीज रियलाइज होती है कि यहाँ पे यूकी को बहुत चीजें ऐसी पता है जो कि वो मैरियाबेल को अगर बता देगा तो यहाँ पे उन लोग के लिए काफी डिसएडवांटेज हो सकता है। सेम बात यहाँ पे शूना भी रिपीट करती है कि उन लोग को इस बारे में अच्छे से यहाँ पे जांच करनी चाहिए कि क्या सच में यूकी उनके साथ मिला है या फिर नहीं, क्योंकि अगर सच में वो उनके साथ मिला होगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तभी यहाँ पे शूना को याद आता है कि अगर यूकी यहाँ पे मैरियाबेल के साथ मिला है तो शायद से वो हम लोग की तरफ कुछ बुरा करने का ट्राई भी कर सकता है। फिलहाल उसके बाद रिम्बो ग्लेंडा से फिर से पूछता है कि और भी कुछ बचा है बताने को, क्योंकि वो चाहता था कि ग्लेंडा जो भी कुछ जानती है ना वो रिम्बो को बता दे ताकि वो लोग पहले से यहाँ पे प्रिपेयर हो जाए हर एक चीज के लिए। इस पे ग्लेंडा एक और बहुत ही बड़ा सीक्रेट यहाँ पे रिवील करती है। वो कहती है कि एक्चुअली में ग्लेंडा यहाँ पे डायरेक्टली मैरियाबेल के नीचे काम नहीं करती थी, बल्कि जो दो सबसे बड़ी यहाँ पे पावर्स थी वो एक मैरियाबेल के पास थी और एक ग्रैंडबेल के पास थी। और यहाँ पे जो ग्लेंडा है ना उसको ऑर्डर देने का काम और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडबेल करता था। तो यार यहाँ पे अगर लॉजिकली देखें तो यहाँ पे ग्लेंडा भी कभी मैरियाबेल से मिली नहीं है, इसलिए उसे नहीं पता कि मैरियाबेल के दिमाग में क्या चल रहा है या फिर वो क्या करना चाहती है। वेल ये सब सुनने के बाद ग्लेंडा यहाँ पे कह देती है कि मेरे पास और भी कुछ बताने के लिए नहीं है, उसके पास जो भी कुछ था उसने बता दिया है। वेल तभी सब लोग ये सही से कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि कैसे यूकी उनके लिए खतरा हो सकता है। तभी यहाँ पे शूना के दिमाग में कुछ बात आती है। वो कहती है कि यहाँ पे जो मैरियाबेल है और जो बाकी बंदे थे ना वो रिम्बो के यहाँ पे मारने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो लोग यहाँ पे यूकी का भी इस्तेमाल करें रिम्बो को मारने के लिए। तभी एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होता है या फिर कहो एक बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन होता है हिनाता, रिम्बो और शूना को। और वो रियलाइजेशन ये होता है कि रिम्बो, मिलिम, कैगेली यहाँ पे केव को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एंड भाई जो कैगेली है ना वो तो यूकी की तरफ से आती है, तो हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ प्लान करा हो हम लोग को वहाँ पे फंसाने के लिए। ऐसा यहाँ पे जो शूना होती है वो रिम्बो से कहती है। शूना रिम्बो को मना करती है कि वो केव में ना जाए क्योंकि उसे कुछ लग रहा है कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन रिम्बो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने केव में जाने से मना कर दिया तो मिलिम काफी गुस्सा होगी, क्योंकि मिलिम उस केव में जाने के बहाने अपने होमवर्क से बच रही है जो कि उसको फ्रे ने दे रखा है। और अगर मिलिम गुस्सा हो गई तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है, तुम लोग भी जानते हो। रिम्बो कहता है उसे जाना तो पड़ेगा लेकिन वो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएगा। वो यहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने साथ श्योन को ले जाने वाला हूँ, मेरे साथ मिलिम होगी, साथ साथ में यहाँ पे कोप्ता होगा और रंगा भी होगा। और यहाँ पे ज़ूरा टेम्पल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए मैं बेनीमारू, शूना और एट लास्ट उनका यहाँ पे वेल्डोरा को छोड़ के जा रहा है। शूना बोलती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैरियर लगा दूंगी ताकि बाहर से लोग अटैक ना कर पाए। रिम्बो शूना से कहता है अगर कुछ भी बुरा होता है तो यहाँ पे वेल्डोरा की हेल्प ले लेना, वो यहाँ पे लेदी रित में आराम कर रहा होगा। रिम्बो कह रहा होता है कि ये पहली बार हुआ है कि शूना यहाँ पे हिनाता इनफैक्ट रेफेल भी बिल्कुल शांत है। रिम्बो कहता है कि जब जब रेफेल शांत हुई है तब तक कुछ न कुछ ऐसा होने वाला रहा है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। रिम्बो कहता है इसीलिए मुझे भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रेफेल को बातें समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को कैसे समझ में आएंगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अलर्ट रहेगा एंड जैसे जैसे चीजें होंगी ना वो वैसे वैसे कदम उठाएगा। वेल हिनाता कहती है कि अगर सारी बातें खत्म हो गई हूँ तो मैं वापस जा रही हूँ यहाँ पे लूमलेस समय को सब कुछ बताने के लिए। जाते आते वो ये भी कहती है कि रिम्बो तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो और ध्यान रखना है तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। हिनाता अपने मैजिक का यूज करती है, पोर्टल खोलती है और वहाँ से चली जाती है। पीछे पीछे रिम्बो सोच रहा होता है एक सेकेंड, क्या हिनाता एक सुंदरी की तरह यहाँ पे बिहेव कर रही है। ये पहले हिनाता काफी कोल्ड थी लेकिन अब वो मेरी फिक्र कर रही है। इस पे रेफेल आती है और वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं। और रिम्बो बोलता है कि यार मैं एक छोटा सा सपना देख रहा था और तुमने उसे भी तोड़ दिया। वेल नया दिन स्टार्ट होता है और रिम्बो बताता है कि उन लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। वो बताता है कि उसने ग्लेंडा को हर किसी से इंट्रोड्यूस कर दिया है, चाहे वो काइजिल्स हो या फिर कोई और, ताकि ग्लेंडा सबकी नजरों के अंडर रहे और वो कुछ भी गलत ना कर पाए। साथ में ग्लेंडा की जो गन थी ना उसको भी रिम्बो ने यहाँ पे उसके यहाँ पे मास्टर लोगों को दे दिया है ताकि वो लोग उसको डुप्लीकेट कर पाए। एट लास्ट रिम्बो को भी एक गन चाहिए जो कि अपने
पास रख सके। और भाई कुछ ही दिन के अंदर ही काइजिल यहाँ पे वो रिमरू को वो गन दे भी देता है। रिमरू बता रहा होता है कि वो जो गन है वो काफी स्पेशल है, क्योंकि वो नॉर्मली यहाँ पे जो गन पाउडर होता है उससे नहीं बल्कि मैजिक से चलती है, इसलिए रिमरू उसको यहाँ पे स्टोर कर सकता है। उसके अंदर यहाँ पे 16 बुलेट्स आती हैं। देखने में भले वो टॉय गन लगे लेकिन वो काफी बुरा डैमेज कर सकती है। साथ साथ में वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो एक्सप्लोजन भी कर सकती है। रिमरू बोलता है कि मैं इसे इतनी इजीली तो सबको बेचने नहीं वाला हूँ, ये मैं सिर्फ अपने करीबियों को दूंगा जो कि मैं जानता हूँ कि वो लोग उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेल अब हम लोग यहाँ पे गुप्ता, शॉन, रंगा और रिमरू को देखते हैं। गुप्ता यहाँ पे उस गन को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है यार इसमें से तो अलग ही एनर्जी फील हो रही है, ये चीज है क्या? रिमरू बोलता है कि ये गन है एंड इसको संभाल के इस्तेमाल करना गुप्ता। रिमरू बता रहा था कि गुप्ता काफी ट्रस्टफुल है एंड उसको लगा कि उसे गुप्ता को एक गन दे देनी चाहिए। रिमरू यहाँ पे गुप्ता से कहता है कि किसी की जान भी ले सकती है, इसलिए प्लीज इसे किसी के ऊपर भी पॉइंट आउट मत करना। इस पे गुप्ता यहाँ पे कहता है कि वो प्रॉमिस करता है और वो इस गन को हमेशा के लिए चेरिश करके रखेगा, टाइम आने पे ही यूज करेगा। फिर उसके साथ रिमरू बताता है कि रंगा यहाँ पे उन लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन क्योंकि रंगा को वहाँ पे रिमरू गन नहीं दे सकता इसलिए उसने रंगा को कुछ अच्छे खासे कपड़े दे दिए हैं, या फिर कहो एक स्कार्फ दे दिया है जो कि यहाँ पे नॉर्मली पेट्स के लिए होता है। साथ साथ में यहाँ पे रिमरू ने शॉन को कपड़ा भी गिफ्ट करा है। शॉन से पहन के काफी खुश होती है और वो कह रही होती है कि ये मेरे पे कैसा लग रहा है। रिमरू कहता है कि ये एक आर्मर है और तुम्हें इससे नॉर्मली पहनना नहीं चाहिए। वेल रिमरू हम लोग को ये भी बताता है कि वो कपड़ा यहाँ पे शॉन को ऐसा आर्मर मैंने गिफ्ट करा है, इसलिए ऑफ कोर्स ये बात है उसमें जो डिजाइन है वो इतना कुछ खास नहीं है। वेल तभी मिलिम भी आ जाती है वहाँ पे और वो रिमरू से कहती है चलो देखो तो ये कपड़ा मेरे पे कैसा लग रहा है। रिमरू मिलिम को ऊपर से नीचे तक देखता है और वो नोटिस करता है कि उसने जो कपड़ा पहना होता है वो एक हाइकिंग करने वाला कपड़ा होता है, बेसिकली जिसको पहन के लोग यहाँ पे माउंटेन्स को हाइक करने जाते हैं। मिलिम बोलती है कि इसमें जेब काफी ढेर सारे हैं, ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है और फैशनेबल भी है। रिमरू तुम तो कमाल के हो। कैसे सुन के रिमरू कहता है कि तुम्हें यहाँ पे शूना को थैंक्स करना चाहिए इस वंडरफुल कपड़ों को डिजाइन करने के लिए। वेल उसी साथ प्रिपरेशन सारी खत्म हो जाती हैं और रिमरू अब डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे किंगडम ऑफ इंग्लिश के लिए निकल जाएगा। एक्चुअली में उन लोगों को यहाँ पे किंगडम ऑफ इंग्लिश के अंदर फ्रीडम एसोसिएशन के गेट पे जाना था, क्योंकि गेट पे इंतजार कर रहा है कैगेली। रिमरू बताता है कि उसे काफी खुशी है कि उसको अंदर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस टाइम यूकी का शकल देखने के तो बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वेल रिमरू, मिलिम, शॉन, रंगा एंड गुप्ता पहुंच जाते हैं उस गेट पे। गेट पे इंतजार कर रही होती है कैगेली, जो कि उन लोग को देखते ही उन्हें वेलकम करती है। रिमरू बताता है कि उसने यहाँ पे सारे अपने टीममेट्स को पहले ही वार्न कर दिया है कि कैगेली भी यहाँ पर यूकी की ही साइड से है, इसलिए वो भी थोड़ी बहुत सस्पिशियस है, इसलिए उस पे हमेशा नजर रखना। पहले अब कैगेली कहते हैं कि अब तुम लोग जब आ ही गए हो तो चलो मैं तुम लोग को अपनी टीम से मिलवाती हूँ। कैगेली इन लोग को ले जाती है और कुछ 100 लोगों की टीम के सामने खड़ी कर देती है। वो 100 लोगों ने यहाँ पे काफी हैवी आर्मर पहना होता है, उन सबके पास टूल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे शवल हो गई, एक्स हो गई और बाकी इक्विपमेंट। रिमरू उन सबको देखता है और कहता है ये लोग तो बिल्कुल रोबोट्स की तरह हैं। लिटरली ये लोग तो यहाँ पे अपनी आँख भी मूव नहीं कर रहे हैं। देख के ऐसा लगता है कि लोगों को काफी अच्छे तरीके से ट्रेन करा गया है। कैगेली यहाँ पे रिमरू और उनकी टीम से बोलती है कि आपके जितने भी लगेज है यानी जो सामान है वो आप हमें दे दीजिए, हम कैरी कर लेते हैं। रिमरू बोलता है कैसा सामान? हम लोग तो बस अपने यहाँ पे यूनिफॉर्म में आए हैं। तो सुन के कैगेली शॉक हो जाती है और वो कहती है आप ये क्या कह रहे हैं? वेल आपके आर्मर और बाकी सब चीजें कहाँ पे हैं? रिमरू कहता है कैसे आर्मर? हम लोगों ने ये जो पहना है हम इसे साथ जाने वाले हैं। मन ही मन में रिमरू कह रहा होता है भला कौन सा हमें वहाँ पे जाके मॉन्स्टर से फाइट करनी है। वेल तभी रिमरू नोटिस करता है कि मिलिम यहाँ पे अपने ड्रैगन आईज से कैगेली को काफी अजीब तरीके से देख रही है, जैसे कि मिलिम को कुछ ऐसा मालूम पड़ गया है जो कि रिमरू को नहीं मालूम अभी तक। वेल कैगेली कहती है कि यहाँ पे आप लोग अपने जितने घोड़े हैं उन्हें यहाँ पे चूज कर सकते हैं और अब वो लोग यहाँ से निकलने वाले हैं ताकि वो लोग यहाँ पे 1-2 महीने से पहले ही वहाँ पहुँच जाए। रिमरू कहता है क्या कहा 1-2 महीने? अगर हम लोग इन घोड़ों से ट्रेवल करेंगे तो हम लोग को काफी टाइम लग जाएगा। वो कैगेली से कहता है कि अपने सारे टीममेट्स को जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें खाली जगह पे इकट्ठा करो। खाली जगह पे इकट्ठा करने के बाद रिमरू अपना यहाँ पे मैजिक यूज करता है और टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोल देता है। रिमरू उनसे बताता है कि यार अब वो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल को काफी ज्यादा यूज करने लग गया है और उसे अच्छे से पता है कि इसे कैसे यूज करना है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे वो पहले भी जा चुका है। अब जैसे कैगेली ये देखती है उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है यार। वो कहती है कि ये पॉसिबल कैसे है, और जितने मेंबर्स होते हैं ना वो कह रहे होते हैं आज तक मैंने सुना था लेकिन पहली बार देख लिया कि डीमन लॉर्ड सच में काफी पावरफुल होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि हमने जो सामान रखा था यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए अब इसका क्या होगा, कि तो बर्बाद हो गया यार। और वेल वो सब अपने पोर्टल से ट्रेवल करते हैं और पहुंच जाते हैं उस केव के एंट्रेंस पे। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड करते हैं। अगले एपिसोड में ये लोग उस केव के अंदर जाएंगे एंड देखते हैं कि आगे होगा क्या। वेल जैसा मैंने बोला कि ये एक बिल्डअप एपिसोड था जिसमें तुम लोग ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगा सकते थे। बाकी आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगले एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।